नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनवरत चिंतन में। आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। गर्मी हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अचानक निकले। जैसा कि हम स्थित हुए हैं प्रतिभा दिवस कार्यक्रम के रूप में, और सबसे पहले मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ विद्यालय परिवार के बच्चे, हमारी मातृ का उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में जो रूप देखा है थोड़ा मैं इसको आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होगा आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा। उसके बाद सरस्वती वंदना का कार्यक्रम हमारे बीच होगा। फिर ताली हो जाती है। हम खड़े हैं, ताली करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपाय नमस्ते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत होने का सद्या दीपम करता है कल्याण बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूँगा, तो आप जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मातृभूमि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। सुप्रभात में दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सदन से आज हम आप सभी के सामने एक गढ़वाली लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा परसे मेरो शोभा को धाम, जगमा परसित ये कुगढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा परसित ये कुगढ़वाल नाम। डांडी वो काठी बली खूब रोत्याली, डांडू जखे डांडियों को धाम, जगमा परसित
इस प्रतियोगिता के लिए बात में देना मुझे, इस प्रतियोगिता के लिए जो हमारे जज हैं उनका नाम नॉमिनेट करना चाहूँगा। श्री विक्रम सिंह नेगी जी, श्रीमती अनीता रावत मैडम, श्री बलवंत सिंह सर जी, श्री निरंजन कुमार। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, नारी ने ही रचा ये विधान है। मेरा आप सभी लोगों को सत सत प्रणाम है, मेरा आप लोगों को सत सत प्रणाम है। शिक्षकगण एवं यहाँ के गांव से आए सभी अतिथिगण एवं सहपाठी कम शिक्षित होते हैं। जो महिलाएं अपने बचपन में पढ़ने के इच्छुक भी होते हैं, उन्हें पढ़ जाते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पीछे छूने को मिलता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग नारियों को स्कूल कम भेजते हैं। ज़्यादातर 10 पास या 12 पास के बाद नारियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वैसे तो महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा है। यूँ तो कभी आबादी वैसे शोषण तो कभी अत्याचारों को लेकर मामले को लेकर अक्सर चर्चाएं में रहती है, लेकिन महिला आरक्षण देने मात्र से क्या आज तक महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? यह आज भी एक यक्ष प्रश्न है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि महिलाओं को आरक्षण की बैसाखी थमाकर हम समाज में यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि समाज में महिलाएं हर मामले में पुरुषों की तुलना में कम है। इसलिए पुरुषों से हर क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए महिलाओं को एक अतिरिक्त सहारे की आवश्यकता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं समाज में पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। समाज को जितनी आवश्यकता एक पुरुष की होती है उतनी ही एक महिला की भी होती है। महिला आरक्षण पर अपने तर्क रखने जा रही हूँ। दर्शन तो स्त्री को शक्ति स्वरूपा मानकर पूछता आया है, कहाँ भी गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते तत्र देवता। भारत अथवा दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। विश्व बैंक रिपोर्ट कहती है कितने परिवारों में महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। महिलाओं से हमेशा तय मानकों के अनुसार आचरण की अपेक्षा की जाती है। यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णय तक महिलाएं स्वयं नहीं ले सकती। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान महिला आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। इस हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एवं मेरे सहपाठी भैया बहनों, मैं आज वाद प्रतियोगिता के इस मंच से महिला आरक्षण के विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही महिला व पुरुष को दोनों को समान दृष्टि से देखता आया है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक वैसे ही जैन काल व बौद्ध काल में भी महिलाओं की स्थिति यथावत रही। जैसे ही भारत पर मुगलों का आक्रमण होता गया तथा दिल्ली के तख्त पर मुगल व तुर्क आक्रमता शासन करने लगे, तो समाज में महिलाओं की दुर्दशा होने लगी। परिणामतः महिलाएं पर्दे के पीछे धकेली गई तथा जबरन समाज में पुरुषवादी सोच हावी होता गया। कालांतर में यह एक व्यवस्था रूढ़िवादी रूप धारण करके हमारे समाज पर स्थापित होती गई। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम समाज की प्रगति में महिलाओं को साथ लेकर चले। पंडित नेहरू ने भी कहा है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना अनिवार्य है। यदि महिलाएं जागृत होंगी तो इसके साथ साथ परिवार, गांव, समाज व राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। शास्त्रों एवं सभी आदरणीय अतिथि एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं प्रतिभा दिवस के इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता वाद विवाद, जिसका शीर्षक है महिला आरक्षण के विपक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। अगर किसी को मेरे शब्द आहत करे तो मैं क्षमा चाहूँगी। नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए। नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए। नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगी फूल खिलते गए। नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगी फूल खिलते गए। उन रंग बिरंगी फूलों में कांटे अब भी शेष थे। उन रंग बिरंगी फूलों में कांटे अब भी शेष थे। नारी सशक्तिकरण का दावा कंकाल और अवशेष थे। नारी सशक्तिकरण का दावा कंकाल और अवशेष थे। दोस्तों, संघर्षों का एक लंबा सफर तय करने के बाद भी दूर है मंजिल नारी की। आज हमारे देश में महिला दिवस मनाए जाते हैं और प्रण किए जाते हैं और वादे किए जाते हैं।
महिलाओं के विकास के, महिला आरक्षण के। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, केवल 33% आरक्षण देकर आज इस देश की नारी धरती की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँच चुकी है। लेकिन विडंबना देखिए, धरती की सीमाओं को लांघकर आकाश की ऊंचाई को छू लेने वाली कल्पना चावला के इस देश में नारी घर की दहलीज लांघने से भी डरती है। सदन है सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ से अमन कक्षा 12 को विपक्ष में उनके विचार रखने के लिए मंच पर। अनाचार्य महोदय, सशक्तिकरण को प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष दोनों को ही सशक्त बनाकर ही भेजा है। की गई सशक्त दोनों ही व्यक्ति द्वारा आवश्यकताएं के अनुसार उनमें मानवीय गुणों का निवेश प्रकृति ने किया है। जहां पुरुष कठोरता दृढ़ता प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्रियों को ममता, करुणा, संवेदनशीलता, मधुरता, लालिव्य आदि गुणों का प्रदान किया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में तो ईश्वर के अर्धनारीश्वर नारीश्वर रूप में की कल्पना की गई है, अर्थात स्त्रीत्व और पुरुषत्व समान महत्व दिया है। फिर किसी एक के सशक्तिकरण का विचार क्या बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक असंतुलन का परिचायक नहीं है। हो गया।
Welcome. Era. Okay. मैं रविंद्र सिंह जयशंकर प्रसाद सदन के द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनके उन्हें मातृतुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती ही मातृतुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारत स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोचिल द्वार में जीवन के शत शत आकर्ष अरमानों को दलना हो कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वो आसमान का घोड़ा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं वह हमारे भीतर ही है हमें केवल भीतर झांकना है। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में
सदन से आज मैं आपके सम्मुख दुष्यंत कुमार जी की गज़ल सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। मैं जिससे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता, तेरे आँखों में एक जंगल है, एक जंगल है तेरे आँखों में। मेरे सतगुरु वस्तु मौलिक दी, मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं में हकूम मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में मेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।